हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार पलाश है। फिर आपका पलाश क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम गेट GET गेट मतलब होता है पाना, इसका कुछ आसान या कुछ सरल भाषा में इसका प्रयोग देखेंगे कि इसका प्रयोग आखिर कहाँ कहाँ पर होता है, और उन चीज़ों को देखेंगे जिसमें गेट का प्रयोग करके हम आसानी से सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे सबसे पहले है, गेट का मतलब होता है पाना या मिलना। मतलब कोई सी चीज़ आपको प्राप्त हुई है या कोई सी चीज़ मिली है, वहाँ पर हम गेट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, हमारा रीज़न सेंटेंस बनाना है, मतलब बोलना सीखना है। तो वाक्य में जब पाना या मिलना शब्द आए, वहाँ पर हम गेट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए से मुझे पाना चाहिए। ओके, आई शुड गेट। अब मुझे चाहिए मतलब आई शुड। ठीक है, क्या मुझे और चाहिए। ठीक है, तो मुझे चाहिए आई शुड गेट है ना पाना, आई शुड गेट, मुझे पाना चाहिए। ओके, ठीक है। अब आप इसके आगे और सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे पाना चाहिए, मुझे पुस्तक पाना चाहिए, मुझे खाना पाना चाहिए। ठीक, मतलब इस तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। मुझे पुस्तक पाना चाहिए, तो आई शुड गेट ए बुक, आई शुड गेट ए बुक, मुझे पुस्तक पाना चाहिए। जैसे मुझे नई कार मिलना चाहिए। अब जैसे पाना हो गया या मिलना। जैसे आप सोचिए कि पाना कुछ ऐसा कुछ शब्द जम नहीं रहा है, तो ये जमेगा मुझे नई कार मिलना चाहिए, तो आई शुड गेट ए न्यू कार। ठीक है, आई शुड गेट ए न्यू कार, मुझे नई कार मिलना चाहिए, ये शब्द तो जमेगा ना आपको। ठीक है, मुझे तनख्वाह मिलनी चाहिए, मतलब सैलरी मिलनी चाहिए, तो आई शुड गेट ए सैलरी। जैसे कि हमें दोस्ती मिलना चाहिए, मतलब अब हो सकता है किसी का कोई दोस्त नहीं हो, तो वी शुड गेट फ्रेंडशिप, वी शुड गेट फ्रेंड्स, मतलब हमें दोस्ती मिलना चाहिए। ठीक है, तुम्हें यह खाना मिलना चाहिए, मतलब कोई सा खाना रखा हुआ है वो मिलना चाहिए, तो यू शुड गेट दिस फूड। ठीक है, यू शुड गेट दिस फूड, तुम्हें यह खाना मिलना चाहिए। ओके, राज को मिलना चाहिए, तो राज शुड गेट इट, मतलब राज को मिलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद राज को मोबाइल मिलना चाहिए, तो राज शुड गेट द मोबाइल, मतलब राज को मोबाइल मतलब लेना चाहिए या मिलना चाहिए, तो राज को मोबाइल, मतलब उसके पास मोबाइल नहीं है तो उसको भी मोबाइल मिलना चाहिए, तो राज शुड गेट द मोबाइल। ओके, अब इसे सेकेंड वाला देखते हैं कि गेट का दूसरा प्रयोग हम दिला देना या दिला दो, मतलब कोई सी चीज़ को बोल रहे कि इसको ये चीज़ दिला दो या ये चीज़ दिला देना, मतलब अपन किसी को बोल रहे हैं कि उसको ये वस्तु दिला देना। ठीक है, तो वहाँ पर हम गेट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें कार दिलाऊंगा, है ना, मतलब मैं तुम्हें कार दिलाऊंगा, आई सेल गेट यू अ कार, मतलब आई सेल गेट, आई सेल मैं होऊंगा, गेट यू ए कार, मतलब मैं तुम्हें कार दिलाऊंगा। ठीक है, मतलब मैं तुम्हें कार दिलाऊंगा, मैं तुम्हें मोबाइल दिलाऊंगा, तो आई सेल गेट यू ए मोबाइल। ठीक है, आई सेल गेट यू ए मोबाइल, मैं तुम्हें मोबाइल दिलाऊंगा, मतलब आप दिलाने की बात कर रहे हैं या दिला देने की बात कर रहे हैं या दिला दो। ठीक है, ऐसे ये शब्द अगर अंत में आते हैं तो आपको इस तरीके से बनाना। मैं तुम्हें पैसे दिलाऊंगा, तो आई सेल या विल, आई सेल या विल गेट यू द मनी, मतलब मैं तुम्हें पैसे दिलाऊंगा। ठीक है, तो ये कुछ तरीका हो गया गेट का उपयोग करने के लिए। आप इससे और सेंटेंस बना सकते हैं। मैं तुम्हें कार दिलाऊंगा, मतलब मैं तुम्हें मोबाइल दिलाऊंगा, मैं तुम्हें पैसे दिलाऊंगा, मैं तुम्हें टीवी दिलाऊंगा, या मतलब मैं तुम्हें चश्मा दिलाऊंगा, मैं तुम्हें पर्स दिलाऊंगा। तो इस तरीके से सेंटेंस बन सकते हैं। ठीक है, आई गेट मतलब अब ला देना। अब इससे पहले हमने क्या बनाया था, दिला दूंगा, अब क्या ला देना। तो ला देना मतलब किसी वस्तु को बुलाने के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे मुझे चाय मंगा देना, मतलब कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे ये वो वस्तु मंगवा देना, है ना, किसी के द्वारा मंगवा देना, तो मुझे चाय मंगवा देना, तो गेट मी सम टी, गेट मी सम टी, मतलब मुझे चाय मंगवा देना। मुझे खाना मंगवा देना, तो गेट मी सम फूड। ठीक है, मुझे खाना मंगवा देना, तो गेट मी सम फूड। मुझे रोटी मंगवा देना, तो गेट मी सम ब्रेड, गेट मी सम ब्रेड, मुझे रोटी मंगवा देना। मुझे कंप्यूटर मंगा देना, तो गेट मी अ कंप्यूटर, गेट मी अ कंप्यूटर, मतलब मुझे कंप्यूटर मंगवा देना। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं गेट का नेक्स्ट प्रयोग देखते हैं। यहाँ पर हम क्रिया का तीसरा रूप लेंगे, जिसमें गेट का उपयोग आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं घर में सफ़ेदी करवाऊंगा, मतलब गेट का उपयोग कहाँ पर कर रहे हैं, मतलब कोई सी चीज़ को हम करवाते हैं, मतलब गेट का उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं, किसी चीज़ को करवाने के लिए। तो आई विल गेट दिस हाउस,
वाइट वॉश दैट मतलब मैं सफ़ेदी करवाऊंगा। जैसे मैं दुकान में काम करवाऊंगा तो आई विल गेट वर्क डन इन द शॉप, ठीक है। मतलब मैं दुकान में काम करवाऊंगा तो आई विल गेट वर्क डन इन द शॉप, मतलब मैं दुकान में काम कराऊंगा। तो इस तरीके से गेट का उपयोग हो सकता है। जैसे गेट का प्रयोग होना के लिए, मतलब किसी काम को किसी काम को होना दर्शाता है वाक्य के अंत में, तो भी हम गेट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला मुझे देर हो रही है। क्या हो रही है? मुझे देर। तो आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट मतलब मुझे देर हो रही है। मुझे आज देर हो रही है तो आई एम गेटिंग लेट टुडे। मतलब आई एम गेटिंग लेट टुडे, मुझे आज देर हो रही है। मतलब जैसे मुझे अभी देर हो रही है तो आई एम गेटिंग लेट नाउ, ठीक है। तो इस तरीके से बना सकते हैं। मैं बीमार हो रहा हूँ तो आई एम गेटिंग सिक, आई एम गेटिंग सिक मतलब मैं बीमार हो रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से गेट का उपयोग कर सकते हैं। जैसा अगला है गेट अप का प्रयोग जैसे कुछ सेंटेंस बोलने के लिए करते हैं। जैसे उठने के लिए, किसके लिए? उठने के लिए हम गेट अप का उपयोग कर सकते हैं। मैं उठता हूँ, आई गेट अप। हम उठते हैं, वी गेट अप। तुम उठते हो, यू गेट अप, ठीक है। इस तरीके से गेट का उपयोग करते हैं। अब गेट में कुछ और जोड़ते हैं, फिर बनाते हैं। मैं अभी उठता हूँ तो आई जस्ट गेट अप। मैं अभी उठता हूँ मतलब आई जस्ट गेट अप। हम अभी जल्दी उठते हैं तो वी जस्ट गेट अप ईयरली, जल्दी के लिए ईयरली, वी जस्ट गेट अप ईयरली, ठीक है। तुम अभी जल्दी उठते हो तो यू जस्ट गेट अप ईयरली, यू जस्ट गेट अप ईयरली। अरे वे अभी जल्दी उठते हैं तो दे जस्ट गेट अप ईयरली, मतलब दे जस्ट गेट अप ईयरली, ठीक। अब हम इसमें शब्द जो जैसे इमीडिएटली यानी तुरंत, इसको ऐड करते हैं। मैं तुरंत उठता हूँ तो आई गेट अप इमीडिएटली, आई गेट अप इमीडिएटली। हम तुरंत उठते हैं तो वी गेट अप इमीडिएटली, ठीक है। हम तुरंत उठते हैं मतलब वी गेट अप इमीडिएटली। तुम तुरंत उठते हो तो यू गेट अप इमीडिएटली, मतलब तुम तुरंत उठते हो तो यू गेट अप इमीडिएटली। जैसे बोला वे तुरंत उठते हैं तो दे गेट अप इमीडिएटली, ठीक है। अब जैसे इसको फ्यूचर काल में अगर बोलते हैं मैं कल उठूंगा तो आई विल गेट अप टुमारो, आई विल गेट अप टुमारो। हम कल उठेंगे तो वी विल गेट अप टुमारो, वी विल गेट अप टुमारो। तुम कल उठाओगे तो यू विल गेट अप टुमारो, ठीक है, यू विल गेट अप टुमारो। तो इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। जैसे जल्दी के लिए भी गेट का उपयोग करते हैं। जैसे इसी वक्त उठो, गेट अप राइट नाउ। क्या बोलते हो? गेट अप राइट नाउ, तुम इसी वक्त उठो। पहले क्या बोला? इसी वक्त उठो तो गेट अप राइट नाउ। अब तुम इसी वक्त उठो तो यू गेट अप राइट नाउ, ओके। हम इसी वक्त उठे तो वी गॉट अप एट दिस टाइम, ठीक है। इसमें क्रिया का रूप चेंज किया गया है। तो इस तरीके से हमने कुछ ऐसे सेंटेंस आपके सामने लाने की कोशिश करी है जिससे कि हम बोलना सीख सकते हैं, ठीक है।